नमस्कार, सलाम यूपी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये दुनिया पागल खाना है, पागलों का आना जाना है। कोई पागल राम भजन में, कोई कोठी कार में, कोई बिक जाता है दौलत के बाजार में। ये अल्फाज हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने वाले चंद्रभूषण तिवारी के। चंद्रभूषण के लिए कामयाबी के मायने औरों से जुदा हैं। उनकी कामयाबी गरीब बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दिलाने और पर्यावरण को साफ रखने में है। खादी कुर्ता पाजामा, मामूली चप्पल, चाल में सादगी और इनका हर अंदाज एक आम इंसान की तरह है। पर इनके इरादे कुछ ऐसे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने का हौसला रखते हैं। ये हैं लखनऊ के चंद्रभूषण तिवारी, जो गुरुजी के नाम से भी मशहूर हैं। चंद्रभूषण तिवारी अपने पढ़ाई के दिनों से ही बच्चों को पढ़ाने का शौक रखते थे और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते समय उन्होंने आसपास काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद उड़ीसा के केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापक के तौर पर उनकी नौकरी लग गई। वहां काम करने के दौरान उन्हें उन गरीब बच्चों की चिट्ठी आने लगी, जिनके बारे में सोचकर चंद्रभूषण लखनऊ वापस आ गए और लग गए अपने अभियान में। चंद्रभूषण ने गरीब बच्चों को झोपड़पट्टियों में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। इन बच्चों के पास न पहनने के लिए सही कपड़े थे और न ही पढ़ने के लिए किताबें। यानी चंद्रभूषण के लिए बच्चों को एक सही स्कूल के साथ साथ अच्छे कपड़े, किताबें और शिक्षकों का इंतजाम करना था। एक अकेले इंसान के लिए इतना सब कुछ जुटा पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। मैं जनपद देवरिया में एक भटवा तिवारी गांव है, वहीं का रहने वाला हूं। वहीं पे जन्म लिया और मुझे बच्चों को पढ़ाने का बचपन से ही ये भावना थी। तो मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को का स्कूल लगाया करता था। वो भावना जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और मैं एक अध्यापक बनना चाहता था और उसी दिशा में अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं एक केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बना। लेकिन जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो मजदूरों के बच्चों को पढ़ाया करता था और ये बच्चे जो है कहते थे कि जब मैं उड़ीसा में पढ़ाने लगा तो बच्चे चिट्ठी लिखते थे कि कब आएंगे, कब खिलौने लाएंगे, कपड़े लाएंगे। और मैं लौट आया और लखनऊ में मजदूरों के बच्चों के झोपड़पट्टियों के बीच में मैं अपना स्कूल बनाता रहा और वहाँ पे पुराने कपड़े, खिलौने, खाने के सामान और बच्चों को के पेंसिल, रबर, कटर वगैरह जुटा करके पढ़ाता हूँ। पर इन बच्चों से चंद्रभूषण का लगाव इतना ज्यादा था कि उसने इनके लिए घर घर जाकर मदद मांगी और बच्चों के कपड़े और दूसरी जरूरत की चीजों को जुटाने लगे। पॉश कॉलोनीज में ये अक्सर पुराने कपड़े, कॉपी किताबें और खिलौने जैसी चीजें इकट्ठा करते नजर आ जाते हैं और बाद में झोपड़पट्टियों में जाकर जरूरतमंदों तक इन चीजों को पहुंचाते हैं। अगर समाज सेवा करने का ख्याल लोगों के मन में आने से पहले ही खत्म हो जाता है तो उसकी वजह यही है। इस राह में आने वाली मुश्किलें इतनी ज्यादा होती हैं कि इंसान को अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ जाता है। इन बच्चों को पढ़ने और लिखने की सारी सुविधाओं को जुटाने में चंद्रभूषण को काफी मेहनत करनी पड़ी। आपको ये सब कुछ बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। ब्रेक के बाद सलाम यूपी में आपका स्वागत है। किसी के दर्द को समझना आसान नहीं होता, साथ ही अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर पाना भी हर किसी के लिए मुश्किल होता है। पर दूसरों के दर्द को देखकर जिस इंसान की आंखें नम पड़ जाती हों, जिसका दिल रो उठता हो, उसके लिए अपने ऐशो आराम को छोड़ देना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशी और उसकी मुस्कान ऐसे लोगों की सेवा में ही होती है।
बाद चंद्रभूषण ने अपनी मेहनत से गरीब मजदूरों और विधवाओं के बच्चों के लिए 2 स्कूल शुरू कर दिए हैं, जिनमें आज तकरीबन 250 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए दोनों स्कूलों में 4-4 शिक्षक रखे गए हैं और कुछ लोग यहाँ समाज सेवा के जज्बे से भी बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। बच्चों को कम से कम एक जगह मिल गई है जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं और किताबें मिल जाती हैं कभी कभी इन लोग को, और जिनके घर में इनके माँ बाप काम करते हैं वो लोग भी दे जाते हैं किताबें, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। और सीखने में कुछ बच्चे हैं बहुत जल्दी सीख रहे हैं, कुछ बच्चे जिनको टाइम लग रहा है सीखने में, पर ये है कि सीख जाएंगे आराम से, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन लोग को सीखने में। कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको अभी ABCD भी बोलना तक नहीं आता है, तो आज उनको सिखाया है तो कल शायद कुछ बोलें, तो सीख रहे हैं। सीखने में अच्छा लगता है इन लोग को सीखना, तो पढ़ रहे हैं बच्चे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम लोगों के लिए आभार हैं हम लोग उनके। वो हम लोगों बच्चों के लिए खाना पीना हर चीज़ हर आदमी के लिए, गरीब आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि नहीं ये सब हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे समान समझ के सबको आभारी हैं हम लोग उनके। और हम गरीबी देख के हम लोग का लिए अच्छी बात बताते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, एक अच्छा बनाइए इंसान को, और उनको लापरवाह मत घुमाइए, और उनका काम बढ़िया है। नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा, और हमें ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ये कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को घर पे भी बुलाते हैं, ठंडे को खाना भी आता है, कपड़े भी देते हैं, भाई गरीबों के लिए बहुत अच्छा करते हैं गुरुजी। इसलिए जो है यहाँ पे जो है ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। इन बच्चों को चंद्रभूषण कपड़ों के साथ साथ पढ़ने लिखने का सामान भी मुहैया करा रहे हैं। चंद्रभूषण की सहनशीलता और बच्चों से इतना लगाव ही वो वजह है जिसने उन्हें लोगों के घरों में जाने पर मजबूर कर दिया। इन बच्चों के कपड़े खरीदने के पैसे तो चंद्रभूषण के पास नहीं थे, पर वो अपने बच्चों के लिए लोगों से अनुरोध कर उनके पुराने कपड़े दान में मांगने लगे। ये दुनिया पागल खाना है, पगलों का आना जाना है, सबकी मस्ती अलग अलग यहाँ मस्त मस्त हो जाना है। कोई पागल राम भजन में, कोई कोठी कार में, कोई बिक जाता मेरे भाई दौलत के बाजार में। बच्चे पागल बूढ़े पागल, जवानों का क्या बतलाना है, ये दुनिया पागल खाना है। सब जानते हैं इस जीवन का पल भर का नहीं भरोसा है, सोना चांदी महल अटारी नजरों का ही धोखा है। भूषण हो पागल बन जाओ, दिन दुखी की सेवा में रम जाओ, मिट्टी से तू जन्मे भाई मिट्टी में मिल जाना है, ये दुनिया पागल खाना है। एक बच्चे को देखा मैंने, तन में वस्त्र नहीं ना खाना था, जनवरी की थी एक रात, एक पेड़ ही उसका ठिकाना था, आंखें उसकी पूछ रही थी क्या मेरा है दोष कहो, किसी के कुत्ते मखमल पहने क्या मेरे तन पे सूत न हो, मैं भी हूँ इंसान ए भाई मुझको अपना खून कहो। उनके कुत्ते खाते दूध मलाई, नहीं किसी को दाना है, ये दुनिया पागल खाना है। हम पागल पागल खाने में एक दुनिया नई बनाएंगे, जाति पात और पंथ भेद से ऊपर उठ हम जाएंगे, दीनहीन शोषित पीड़ित को अपने गले लगाएंगे, सबके शिक्षा स्वास्थ्य की खातिर पागल हम बन जाएंगे, पश्चिमी पागलपन छोड़ के हम देसी पागल कहलाएंगे। गांधी सुभाष आजाद थे पागल, पागल आज जमाना है, चाहे जितना उड़ो गगन में धरती पे तुझे आना है, ये दुनिया पागल